श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा फरीदाबाद हरियाणा में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा की थी। कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही सरल, आसान और कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय बताया है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा लगी रहती है, या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या फिर हमेशा उनका डॉक्टरों के पास आना जाना रहता है कि कभी ये बीमारी हो गई, कभी वो बीमारी हो गई, या फिर कभी पैर हाथ दर्द हो रहे हैं, कभी कमर दर्द हो रही है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। पूरी तरीके से उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। तो यह उपाय वह अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है, आप डॉक्टरों से इलाज भी अवश्य कराएं, परंतु आपको उसके साथ में एक बार इस उपाय को अवश्य करना है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि यह उपाय आप अच्छे से समझ पाएँ। यदि आपको कोई भी संशय हो इस उपाय को समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 7 ग्रास वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसे वह सभी लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में कोई भी बीमारी चल रही है, बार बार बीमार होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा लगी रहती है। तो गुरुजी ने कहा है कि एक बार वह इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और यह उपाय आप आपके पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। 7 ग्रास अन्न और 7 बार जल वाला उपाय करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। याद रखिएगा, पिपलेश्वर महादेव, इस नाम का आपको उपाय करते समय स्मरण करना है। और गुरुजी ने कहा है, हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हमें उसका डॉक्टर से इलाज तो अवश्य कराना है, और साथ में गुरुजी के बताए हुए हमें उपाय भी करना है। और गुरुजी ने साथ में यह भी कहा है कि हम कोई भी गोली दवाई जो भी खाते हैं, जो हमें डॉक्टर ने दी हुई होती है, हमें गोली दवाई का सेवन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। अब देखते हैं कि हमें यह उपाय करना कैसे है। इसके लिए हमें अपने घर में कोई भी मीठा प्रसाद बना लेना है। आप हलवा बना सकते हैं, या चूरमा बना सकते हैं, या लड्डू, कोई भी मीठा जो भी सामग्री आप बना सकते हैं वह आपको बनाना है। और उसमें से हमें 7 कौर या 7 ग्रास हमें अलग निकाल लेने हैं। आप 7 भाग निकाल सकते हैं। 7 वाइट या 7 कौर जिसे कहते हैं, जो हम खाते हैं, उसके हमें 7 भाग एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लेने हैं, जो भी हमने बनाई हुई है सामग्री। और उसमें हमें एक बेलपत्र रख लेना है। गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र अवश्य रखना है, क्योंकि हम यह जो हमने 7 ग्रास अन्न निकाला है, जो भी मीठा प्रसाद हमने बनाया है और जो निकाला है हमने शिव जी के लिए, वह हमें शिव जी को भोग लगाना है। इसलिए हमें उसमें एक बेलपत्र भी अवश्य लेना है, और 1 लोटा जल ले लेना है, और हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में जाने के पश्चात हमने जो 7 भाग प्रसाद का लेकर गए हैं, उसे हमें शिवलिंग के नीचे, शिवलिंग के पास हमें रख देना है। वह हमें शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, शिव जी को हमें अर्पित करना है, और वह हम शिवलिंग के आसपास नीचे कहीं भी रख सकते हैं। और हमें शिव जी से विनती करनी है कि यह आप स्वीकार करें। फिर हमें वह जो हमने कलश में जल भर कर लेकर गए हैं, वह थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग पर हमें 7 बार समर्पित करना है। अर्थात आपको थोड़ा सा जल एक बार समर्पित करना है कलश में से, फिर थोड़ा सा दूसरी बार, फिर थोड़ा सा तीसरी बार। इस प्रकार हमें थोड़ा थोड़ा जल 6 बार समर्पित करके 7वीं बार में हमें पूरा जल शिव जी पर समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करते समय हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें शिव जी को जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय हमें पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल समर्पित करने के बाद हमें थोड़ा सा जल कलश में हमें झेल लेना है, और जो हमने प्रसाद में बेलपत्र रखी है वह हमें शिव जी पर समर्पित कर देना है।
जब हम घर वापस लौट कर आते हैं तो वह जो प्रसाद हमने शिव जी पर को समर्पित किया है वह प्रसाद हमें प्राप्त कर लेना है। जो 7 ग्रास हमने अन्न शिव जी को समर्पित करा है वह हमें प्राप्त कर लेना है। शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र हमें प्राप्त कर लेना है और कलश में हमने जल जो प्राप्त कर लिया है उसे लेकर हमें अपने घर आ जाना है। घर में प्रवेश करते ही हमने जो बेलपत्र ली है हमें उसका सेवन करना है। पीपलेश्वर महादेव का नाम हमें स्मरण करना है। फिर हमने जो प्रसाद 7 ग्रास अन्न प्रसाद का जो हमने शिव जी को समर्पित करके प्राप्त करके घर पर लेकर आए हैं उसका हमें एक भाग ग्रहण करना है। फिर हमें कुछ देर बाद उसका दूसरा भाग ग्रहण करना है। फिर कुछ देर बाद तीसरा भाग हमें ग्रहण करना है। ऐसा हमें 7 बार में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में वह 7 भाग हमें ग्रहण कर लेना है। आप कुछ मिनट का उसमें अंतराल रख सकते हैं, 1-2 मिनट 5 मिनट जितना भी आप रख पाते हैं उतनी देर का आपको समय का अंतराल रखना है। और वह अन्न का ग्रास जो भी हमने 7 भाग प्रसाद हमने शिव जी को समर्पित किया है उसे हमें ग्रहण करना है। फिर हमें जो जल हमने कलश में झेल कर लाए हैं वह जल भी हमें कुछ कुछ देर के अंतराल में हमें जल को भी 7 बार ग्रहण करना है, जल को 7 बार आचमन करना है। और हमें शिव जी से विनती करनी है कि जो भी रोग मुझे घेरे हुए हैं उससे मुझे मुक्ति प्रदान करें। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपका बड़े से बड़ा रोग जो आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको एक बार यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपको उस रोग में आराम प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और आपको ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर से इलाज भी कराना है, आपको इलाज बंद नहीं करना है और आपको शिव जी पर 1 लोटा जल भी चढ़ाना है और इस उपाय को भी करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त अवश्य होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगे, उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।